नमस्कार साथियों। आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में आपने शायद बहुत कम सुना होगा, लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता होता है कि राज्य स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर जो सरकार होती है, जो मंत्रिमंडल होता है, उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें मतलब जैसे कैबिनेट मिनिस्टर अगर 20 बना दिए गए तो 20 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन उन 20 कैबिनेट मिनिस्टर में भी कुछ लोगों की ऐसे लोगों की संख्या होती है जो बहुत ही ज्यादा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के करीबी होते हैं और उनके साथ वो ज्यादातर चीजों का डिस्कशन होता है। जैसे कि अभी दिल्ली में भाजपा की कल जीत हुई है और ठीक है, जीत हुई है, अच्छी जीत हुई है, लेकिन अब जब बात आ रही है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये कहा जा रहा है कि साहब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, वो अपना डिसीजन देगा, विधायक दल की बैठक होगी तो नेता चुना जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे, 5 लोग, 7 लोग, 4 लोग, जो बैठकर पार्टी अध्यक्ष के साथ इस संबंध में जो है निर्णय लेंगे। तो इसको हम कहते हैं, ये जो इस तरीके के जो थोड़े से लोग होते हैं, सब जगह होते हैं, हर किसी के साथ होता है। आदमी 10 आदमियों से बात करता है, 20 आदमियों से बात करता है, 50 आदमियों से बात करता है, फिर आखिर में वो अपने करीबी 2 आदमियों से, 3 आदमियों से बात करता है और फिर उसके बाद वो अपना डिसीजन फाइनल करता है, कोई भी व्यक्ति हो। तो इसी तरीके से जब हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं, शासन व्यवस्था में जो है इसी तरीके की एक नाम है किचन कैबिनेट। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। तो कैबिनेट आप लोगों को सबको पता ही है, किचन भी पता है, लेकिन यहाँ पर किचन और कैबिनेट, वो वाला किचन और कैबिनेट का संबंध नहीं है। कैबिनेट हम कंप्यूटर के सीपीयू को भी कहते हैं। यहाँ पर किचन कैबिनेट से मतलब है कि किचन एक छोटी जगह होती है किसी के भी घर में। तो कहने का मतलब ये है कि कैबिनेट, जैसे मान लीजिए कैबिनेट में 25 सदस्य हैं। अब उन 25 सदस्यों में से भी कोई 5, कोई 7 महत्वपूर्ण सदस्य ऐसे होंगे जिनसे प्रधानमंत्री किसी भी परिस्थिति पर बात कर सके। जैसे कई बार कोई आपात स्थिति आ जाती है या कोई इस तरीके की चीजें होती हैं, या जब प्रधानमंत्री नहीं होते हैं देश में, तो उनकी अनुपस्थिति में कौन शासन व्यवस्था देखेगा, कौन निर्णय लेगा, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो उसी को हम कहते हैं कि किचन कैबिनेट, मतलब कि जहां 20, 25, 30 लोग कैबिनेट के आपके हैं, उनमें से 5-7 ऐसे लोग, और ये भी हो सकता है कि कैबिनेट से बाहर के भी 1-2 लोग, 1-2 मित्र, या किसी का कोई बहुत ज्यादा करीबी प्रधानमंत्री के निजी सचिव हो सकते हैं, उसमें कैबिनेट सचिव हो सकते हैं, या कोई अलग से बाहर सरकार से अलग कोई करीबी हो सकता है, कोई पारिवारिक सदस्य ऐसा हो सकता है जिससे वो सलाह लेते हो। तो ये लोग मिलकर के जो है महत्वपूर्ण फैसले सभी यही लोग करते हैं, और इसको हम कहते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट मतलब एक छोटी, मतलब एक तो कैबिनेट आपके पास है ही, उसमें भी 5-7 लोग। जैसे आपने कई बार देखा भी होगा, और ये होता भी है, कैबिनेट में जो है खुद ही कई प्रकार की छोटी अलग अलग कमेटी होती हैं, उसके मेंबर होते हैं। कई सारी जो है समितियां होती हैं और वो फैसले लेती हैं। जैसे रक्षा से संबंधित समिति अलग है, गृह मंत्रालयों के मामले का अलग है, तो उसमें 3-4-5 लोग होते हैं जो मिल करके फैसले लेते हैं। इसी तरीके से जब प्रधानमंत्री जो है कहीं बाहर जाते हैं, देश से बाहर, तो या तो ये हो कि आपने किसी को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर रखा। उप प्रधानमंत्री का अब हमारे यहाँ जो है मतलब जो है व्यवस्था तो है नहीं, किसी को अगर आपने बना दिया तो बना दें आप, तो वो घोषित हो जाता है। नहीं तो फिर यही होता है कि 4-5 लोगों की एक समिति होती है,
एक टीम होती है जो ये होता है कि प्रधानमंत्री महोदय नहीं होंगे अगर देश में, तो उनकी जगह पर ये जो है कार्य करेगी, और उसका जो अध्यक्ष होता है, उसकी जो अध्यक्षता होती है, उसको ही हम कहते हैं कि भाई ये सेकंड पीएम है। जैसे एक बार प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे, तो उन्होंने जो है उस कैबिनेट का जो है चीफ, जो उस मतलब कैबिनेट मतलब उस समिति का जो चीफ जो है कमेटी का, वो राजनाथ सिंह जी को बनाया था। तो वहां पर ये बात हुई कि ये राजनाथ सिंह सरकार में नंबर 2 हैं, और उनको ही उन्होंने कहा था कि अगर मेरी अनुपस्थिति में कोई बात होती है तो आप जो है इसको देखेंगे, कोई ऐसी बात होती है, आपातकाल स्थिति आ जाती है, तो आप जो है इसको देखेंगे। तो ये एक ये जो है एक शब्द होता है किचन कैबिनेट। हमें मंत्रिपरिषद पता है, मंत्रिमंडल पता है, और अब ये हो गया मंत्रिमंडल का भी एक बहुत छोटा रूप, किचन कैबिनेट। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो मैं ये आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ये आया हमारे पास ब्रिटेन से। ब्रिटेन का यानी यूनाइटेड किंगडम का ये कॉन्सेप्ट है, वहां पर इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन ये चीजें सभी जगह होती हैं। कुछ ऐसे मंत्री, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे पारिवारिक लोग, कुछ ऐसे अधिकारी, कुछ ऐसे लोग हर सरकार में, हर शासन व्यवस्था में होते हैं, जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी उनके यहाँ कार्यकारी प्रमुख है, उसके साथ मिल करके जो है वो डिसीजन लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कई बार ये बात होती है, या जैसे मैंने अभी दिल्ली का एग्जाम्पल दिया कि दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी, अब बहुमत दिया मिला है उनको दिल्ली में, तो वो सीधी सी बात है, हम लोग सिर्फ अनुमान ही लगाते रहेंगे, और कुछ 4-5 लोग होंगे जो बैठकर जो है उसको निर्णय लेंगे, डिस्कस करेंगे, और जिसको वो तय कर देंगे वही जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। तो इसी तरीके की चीजें सरकार में होती हैं, और राज्य स्तर पर भी होती हैं, और सब जगह होती हैं। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं होता, जैसे मैंने बताया ब्रिटेन में भी ये चीज है, यूएस में भी, यूएसए में भी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ये चीज है, वहां पर भी इस तरीके का होता है, बल्कि वहां पर तो और ज्यादा अच्छे से है, क्योंकि ये मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया है कि हमारे यहाँ या ब्रिटेन में जो कैबिनेट मेंबर होते हैं वो प्रधानमंत्री के सहयोगी होते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, और उसी के हिसाब से उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो जितने लोगों को अपने साथ जो है उनको नियुक्त करता है, तो वो उन सब लोगों को नियुक्त करता है, और वो उनका मुखिया होता है, और उनसे जो काम के लिए वो कहेगा वो उनको करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है वहां की शासन व्यवस्था में और हमारे यहाँ की या ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के साथ। तो ये किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको समझाया। अब इसमें जो है कुछ 1-2 चीजें हैं, मैं बताता हूँ। जैसे अब इसके कई फायदे हैं। फायदे की अगर हम बात करें तो इसमें ये फायदा है कि भाई 5-7 लोगों को ही बुलाना है, तो 5-7 लोग जो हैं वो क्विकली एकदम से इकट्ठे हो जाएंगे कहीं भी, या मान लो 5 लोग हैं, 5 लोग नहीं भी, आजकल तो बहुत सारे साधन है, नहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर लेंगे, मतलब उन 5 लोगों को ही भाई डिसीजन तो उन्हीं को लेना, बाकी लोगों को तो बताना है कि भाई ठीक है ये डिसाइड किया गया है। तो इस तरीके की चीज है, क्विकली मतलब इकट्ठे हो सकते हैं, निर्णय जो है जल्दी लिया जा सकता है, क्योंकि अगर 50 आदमियों के साथ आप जाओगे निर्णय लेने, तो 50 आदमियों में 50 तरीके की राय होगी, और फिर उसमें आपको निर्णय लेने में भी टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 50 लोग किसी बात पर सहमत हो जाएं तो ये जल्दी तो नहीं हो सकता, आपको टाइम लगेगा। एक तो ये इसका जो है फायदा है। दूसरी चीज इससे ये होती है कि जो वरिष्ठ मंत्री वगैरह जो होते हैं, वरिष्ठ लोग जो होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये आसानी रहती है, और ये उससे ये भी, जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो उन लोगों को भी ये लगता है कि भाई प्रधानमंत्री द्वारा जो है हमें एक मतलब जो है एक तरीके से हमारी वरिष्ठता को सम्मान दिया जा रहा है, कि भाई हमसे पूछा जा रहा है, हमसे बात की जा रही है। तो वहां पर इस तरीके की चीजें नहीं आती हैं कि नहीं जी सर्वोपरि वही है। जैसे अमेरिका, वहां पर जो है जो उनके मेंबर्स होते हैं, उनको कोई जरूरी नहीं है राष्ट्रपति उनसे ही पूछ के काम करे। अगर वो उनको आदेश दे देता है, यानी अगर वो अपने विदेश मंत्री को ये कह देता है कि तुम वहां जाओ
तो उसको जाना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं क्यों जाऊं या क्या जाना ठीक होगा। हमारे यहाँ हो सकता है ये लोग 4 लोग बैठ के इस चीज को डिसाइड करें कि जाना है कि नहीं जाना है, और जाना है तो क्या करना है। तो ये चीजें जो होती हैं। अच्छा, अब इसका जो फायदा है वही इसका नुकसान भी है। कैसे? कि देखिए, जब आपके पास एक पूरी कैबिनेट है, उसमें 20 25 26 27 30 जो भी हैं आपके मेंबर्स हैं, और पूरी ये कैबिनेट आपकी है, और आप ये भी कह रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि भाई भारत के संदर्भ में मुख्यमंत्री जो है और उसके जो मंत्रिमंडल जो है, या प्रधानमंत्री जो है और उनका जो मंत्रिमंडल है, वो उनके सहयोगी हैं, नौकर नहीं है। तो जब ये बात आ जाती है तो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि सारे लोग बैठकर वहां पर बात करें, और जो है फिर उसके ऊपर निर्णय लिया जाए। तो आखिर आप उसमें से 4-5 लोगों को, या ऐसे लोगों को जो सरकार में शामिल नहीं है, सरकार से बाहर हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर करके इतनी जल्दी मतलब इस तरीके का डिसीजन जो है आप कैसे ले सकते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई, ये इसका मतलब जो है डिमेरिट है। दूसरी चीज ये कि ऐसा जब होता है तो एक चीज और भी होती है कि जो बाहर के लोग होते हैं उनका हस्तक्षेप जो है, यानी जो सरकार में शामिल नहीं है, उनका हस्तक्षेप भी जो है आपकी शासन व्यवस्था को चलाने में होता है। जैसे कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी के टाइम पर जो है संजय गांधी का अप्रत्यक्ष रूप से पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय पूरा कंट्रोल में था संजय गांधी के। तो संजय गांधी पर्दे के पीछे से जो है सरकार चला रहे थे। या मनमोहन सिंह की सरकार में ये इल्जाम जो है हमेशा लगाया जाता है, मनमोहन सिंह जी 2 बार प्रधानमंत्री रहे देश के, कि पर्दे के पीछे से सोनिया और राहुल गांधी सरकार चला रहे थे। वो सिर्फ एक रबर स्टंप थे, सिर्फ ऐसे ही नाम के पीएम थे, उनके पास कोई पावर नहीं थी, और वो लोग पीछे से चला रहे थे। तो गलत बात है ये। जनादेश जो मिलता है, या जो है आपको बहुमत मिला है या जो मिला, तो वो जिन लोगों को मिला है उन्हीं लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सरकार चलानी चाहिए, शासन व्यवस्था चलानी चाहिए। तो ये चीजें जो हैं इसके साथ हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है किचन कैबिनेट, कैसे काम करती है। हाँ, एक बात और मैं चलते चलते बताना चाहूंगा कि किचन कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं पर संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ये कोई आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ एक आंतरिक बनाई हुई व्यवस्था है। इसका कानूनन रूप से या संवैधानिक रूप से इसका कोई आधार नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।